मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वंशागति का आणविक आधार। और वंशागति के आणविक आधार में डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। जीन्स डीएनए के बने होते हैं और गुणसूत्रों पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने वाटसन एवं क्रिक के अनुसार डीएनए की संरचना पढ़ी। डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए द्विचक्राकार संरचना होती है, अर्थात शुगर फास्फेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ए हमेशा टी के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है। जी हमेशा सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। और हमने डीएनए की संरचना देखी या वाटसन एवं क्रिक का मॉडल अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसी क्रम में हम लोगों को आगे पढ़ना है डीएनए का द्विगुणन या डीएनए प्रतिकृति या डीएनए की पुनरावृत्ति। अर्थात किसी डीएनए अणु से उसी प्रकार के डीएनए अणु के निर्माण की प्रक्रिया को डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृति कहते हैं। प्रत्येक डीएनए अणु अपने समान डीएनए अणु का निर्माण कर सकता है। तो प्रत्येक डीएनए अणु अपने समान दूसरे डीएनए का निर्माण करने की प्रक्रिया को डीएनए का द्विगुणन या डीएनए की प्रतिकृति कहते हैं। हम ऐसे समझ लें कि 2 रस्सियों को मिलाकर एक रस्सी बना दें लपेट कर, और एक सिरे पर उसकी गांठ लगा लें, दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दें और उसको हम थोड़ी देर के लिए समझ लें कि ये डीएनए है। गांठ लगे हुए हिस्से को इस प्रकार से हम झटकें। जब झटकेंगे तो उनके बीच में जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं एटीजीसी, तो इनकी बॉन्डिंग कमज़ोर पड़ने लगती है और इनके बीच के बॉन्ड टूट जाते हैं, अर्थात दोनों रस्सियाँ जो है खुलकर अलग हो जाती हैं। अलग होने के पश्चात इनके नाइट्रोजनी क्षारक बिखर जाते हैं और बिखरने के बाद चूँकि केंद्रक में पाया जाता है तो केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। जब नाइट्रोजनी क्षारक केंद्रक द्रव्य में पड़े और ऑलरेडी वहाँ पर पहले से नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित होते हैं तो डीएनए का ए केंद्रक के द्रव्य के टी से जो है पास पास आने लगते हैं। तो ए टी के साथ जोड़ा बनाएगा और जी जो है सी के साथ जोड़ा बनाना प्रारंभ कर देता है और एक डीएनए सूत्र पर नए डीएनए अणु का निर्माण हो जाता है। इसे डीएनए का द्विगुणन या डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। अब इसको जो है हम लोग समझ लें एक चित्र के द्वारा डीएनए की संरचना को। यहाँ पर देखें,
ATGC, 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 इसी क्रम में सभी में ATGC जो है हम लोग लिखते चले जाते हैं। अब देखें यहाँ पर ATGC, ATGC। तो यहाँ पर जो नई श्रृंखला बनी, ये जो है न्यू, ये ओल्ड है, इसमें ये वाली न्यू है, ये ओल्ड है, ये है एक डीएनए से दो डीएनए का बनना या डीएनए का द्विगुणन। सबसे पहले यदि हम देखें कोशिका विभाजन के पूर्व जब डीएनए अणु का प्रतिकृत होता है या द्विगुणन होता है तो उसके बीच में जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं उनकी बीच की बॉन्डिंग कमज़ोर पड़ने लगती है, हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक बिखर जाते हैं और जिस प्रकार से ये रस्सी पूरी खुल के अलग हो गई, इसको हम मान लें थोड़ी देर के लिए डीएनए है या एक रस्सी का टुकड़ा है। टूटने के बाद पुरानी श्रृंखला के चारों ओर एक नई श्रृंखला बन जाती है, अर्थात एक डीएनए से दो डीएनए बनकर तैयार हो जाते हैं। इसे कहा जाता है डीएनए का द्विगुणन या डीएनए की प्रतिकृति। अब डीएनए की जो ये प्रक्रिया होती है, इसको चलाने के लिए दो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज पहला एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज, और दूसरा एंजाइम है डीएनए लाइगेज। दोनों एंजाइम द्विगुणन की प्रक्रिया को चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये पूरा जो है डीएनए का द्विगुणन है और इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहला क्वेश्चन आता है बार्सन एवं क्रिक के अनुसार डीएनए की संरचना।
और दूसरा क्वेश्चन आता है डीएनए का द्विगुणन। हम लोग जिस डीएनए की संरचना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, या वाटसन एवं क्रिक का जो मॉडल है, उस डीएनए को कहा जाता है बी डीएनए। और एक होता है जेड डीएनए। जेड डीएनए। तो यदि हम यहाँ पर बी डीएनए और जेड डीएनए को देख लें या समझ लें, तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। बी डीएनए, बी डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाने वाला डीएनए है। इसका जो कुंडली मोड़ होता है वो होता है क्लॉकवाइज, जबकि डी जेड डीएनए का होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसका जो मोड़ होता है या कुंडलन होता है ये है क्लॉकवाइज, और ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से ये डीएनए का द्विगुणन पूरा हुआ। शेष हम लोग जो है नेक्स्ट अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।